वाक्पडस्तुं जन्मस्मराट् भवेद् अजनयो नमः वेङ्कटाचलपते नमः शम्भो महादेवा महालक्ष्मी नमोस्तुते सकलदैवങ്ങളെ नमः बाकी आ गया था। तुम्हें बिना रुकावट के पैसा देता हूँ इसलिए नहीं कि तुम बुआ के भाई हो, रिश्तेदार हो इसलिए भी नहीं। मुझे स्पिरिट चाहिए, वो भी बिना रुकावट के मिलनी चाहिए। I am not trying to cheat you. If you send me the cash, I will send you the product. तो फिर इसमें जो है वो ले ले, बाकी मैं लाता हूँ। ये किसने फेंका? अरे सर मैंने फेंका। हाँ। इसकी कीमत तुम जानते हो क्या? सर 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? चल हट यहाँ से। इन हाथों को पता है इसकी कीमत, इन घिसे पैरों को पता है इसकी कीमत। एक जमाने में इससे भी फटी थी मेरी हाल। रास्ते में चने बेचकर यहां तक पहुंचा हूं मैं। स्पिरिट और नकली शराब से नहीं, इस लक्ष्मी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, इज्जत दिया। इसलिए मेरे मुंह पर थूको तो मैं चुप रहूंगा, पर इसे अपमानित किया तो मैं छोड़ दो, अनजाने में किया होगा। चलो गिन के खत्म करो जल्दी। बोलो मैनेजर साहब, सारे कलेक्शन आ गए क्या? अडूर पतनापुरम आर्टिकल छोड़ के बाकी सब आ गया सर। उधर से आने में इतनी देरी क्यों है? कलेक्शन उधर से निकल चुका है साहब। हाँ आ गया तो ठीक है। अच्छा कल कितने लीटर बिका था? 20 लीटर का 600 कैन मालिक। 20 का 600 मतलब 12,000। ये थोड़ा कम तो नहीं? वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब सारे नकली शराब बनाना शुरू किया क्या? वैसे तो अच्छा माल पीने को मिलेगा ना? गलती से वो गोल दिया मालिक। सब सच्चाई को समझो मत, जो सच्चाई समझ में आया वो बोलो मत। कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है भाई। वो डॉक्टर कमीना साला डेमोक्रेसी की तलवार की तरह लटका पड़ा है, तो मन कैसे शांति होगा? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? उसको कुछ देकर बाजू में बिठा देना। नहीं, एक मुख्य काम हमसे छूट गया है। वो सीएम का पर्सनल डॉक्टर भी है। हाँ? सारे रास्ते हमें बंद करना होगा और वो हमें डॉक्टर के कस्टडी में नहीं चाहिए। उसके लिए रास्ता क्या है? और वो वहाँ सुरक्षित नहीं है लगा। जो पुलिस बोलेगा वही तो सुनेगा। वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो हम कैसे तय करें? आज रात को मेडिकल कॉलेज में रहने वाले पुलिस वाले और कुछ गुंडों के बीच मुठभेड़ होगा। झगड़ा सीरियस होने से पहले गुंडे भाग जाएंगे। ये हमारा रचाया हुआ नाटक है, पर वो गवर्नमेंट को लगे सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे जो रह रहे उनमें से किसी को शत्रु कौन है पता चला तो? नोटिस देख के दुश्मन आक्रमण नहीं करता, पकड़ में आ गया तभी तो पता चलेगा। तब तक कोई भी कहीं रहे। अजय 2-3 लोगों को तैयार रख, आज रात को भेजना है। सर। मनु छोड़ दीजिए, उनको सोने दीजिए, मैं कल मिल लेता हूँ। इतना रिस्क लेके जेल से भागने की कोशिश क्यों किया? उसके बारे में कुछ मनु ने बोला? मौत से बच के या किसी से बदला लेने के लिए नहीं किया। इस दुनिया में किसी को भी उसका विश्वास नहीं करेंगे तो भी उसका माँ विश्वास करेंगे। उनके पैर पकड़ने भी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए। और फिर पहले से ही उनका घर के किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा। कोर्ट का वकील बंदोबस्त किया। स्टेट ब्रीड एडवोकेट सहित लक्ष्मी। यस। उनका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर आपके पास? नो, हम दोनों अच्छे टर्म्स में बिछ रहे हैं। गोपी पिल्लाई। डन सर। मुझे थोड़ा अंदर जाना मना है। मतलब? अरे जाना है मुझे। छोड़ो मुझे। पिल्लाई सर, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखता हूँ सर। अरे छोड़ो मुझे, अंदर जाना है। अरे मुझे अंदर जाना। पकड़ो सही। फिलिपोस, ऐसा कुछ है उसका नाम। बहुत जिद था मनु को यहाँ से कैसे भी निकालने का। आखिर में इस चैलेंज तक पहुंचा। सर कौन थे वो? हमने ट्रेस नहीं कर पाए।
उससे पहले बच के निकल गए। अच्छा, नहीं, जरूरी सुरक्षा नहीं है बताकर मनु को यहाँ से हटाएं क्या? नहीं नहीं, इसके वजह से वो नहीं होगा, पक्का। वो कैसे? गोपी पिल्ले। सर। अरे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये कुशन कुर्सी पर बैठ के पियो मालिक ना। ने बोला ना बैठ के पियो। अरे कोई तो उठाओ। हेलो, है ना, देती हूँ आपके लिए। हेलो, हाँ बोलिए। अब तक नहीं मिला? कोई पकड़ा गया? कुछ पता चलेगा तो बुलाओ। मेडिकल कॉलेज का पुलिस स्टेशन था, अब तक कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे कैसे होगा? अरे मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ नहीं था क्या? मैंने तेरे से क्या बोला था? भैया हमने जो बोला वो वही किया। आखिर में लोगों को आते देख वो वहाँ से चला गया। जैसे बोला वैसे हुआ तो पुलिस वाला कंप्लेन करेंगे। नहीं सर, वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। तुम जरा वहाँ तक जाओ, किसी को शक हुए बगैर जांच करो। नहीं जाऊं क्या? मेरे समय उतना ठीक नहीं है। समय मुझे छोड़, जा यहाँ से। अरे यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी। अस्पताल में कुछ बुरा हुआ है, मुझे पता है। फिलिपोस, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी वकील से मिलना है। मिलोगे तब पता चलेगा वकील की हड़पने की लालच। समझ आया? नहीं देखना। सर बार बार वही बात पूछे जा रहे। कंप्लेंट करने के लिए यहाँ तो कुछ हुआ भी आप नहीं। जैसा कह रहे हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। वार्ड बॉय कोई बोल रहा था तो वार्ड में भी जा गया। वो फिर मेरी वाइफ का माँ भी यहाँ था। रशीद साहब की सासू माँ कैसी है? तुम इस समय यहाँ पे? मेरी सासू माँ भी यहीं पर है, तुम्हारी सासू माँ के वार्ड में। सुनो, 3 महीने पहले तुम्हारी सासू माँ मर गई है। मेरे वायरलेस पे मैसेज आया तो मैंने तुमको बताया था। तब मरी हुई तुम्हारी सासू माँ दोबारा जिंदा हो गई या तुम्हारे और बीवियां? लोग वाइस चैनल्स को ट्यूशन लेने वाली इंक्वायरी मत आओ। कोई तरह की इंटरफेरेंस एंटरटेन मत करो। हाँ। मैं वहां हॉस्पिटल में आऊंगा ऐसा उसे लगा नहीं था। सर ये सर्कल इंस्पेक्टर रशीद फिलिप उसका अपना आदमी, ये आपको पता है ना? पता है, अच्छी तरह पता है। और कोऑपरेट करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज वाले पुलिस वालों से एक थैंक यू बोल देना। डन ऑलरेडी, आपकी तरफ से पहले से बोल दिया। तो डॉक्टर शनि का, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर गिरी का शक सही था। अजीब जिद है इस फिलिप उसको। सिर्फ जिद है या? जिद के अलावा आपने क्या सोचा? गोपी पिल्ले सर। आज तक किसी को फांसी पे लटकते हुए देखा है? नहीं सर, आत्महत्या ये लोगों को लटक के देखा है। मैंने देखा है सर। एक बार 12 लोगों के मर्डर को। इतनी निर्दयी जुर्मी पुलिस हिस्ट्री में कभी नहीं था। फांसी की डेट भी डिसाइड होने के बाद ही मैं उससे मिला था। माँ, लेके कहा लो बच्चों। उस दिन मैं उसको फेस नहीं कर पाया, उतना दयनीय था। कोई अफसर नहीं कर पाएगा। कितना भी पत्थर दिल वाला हो वो पिघल जाएगा। कोई आस्तिक हो तो भी वो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान उसको कैसे भी बचा लो। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, वो मैं समझा नहीं सकता। इस अनाथ मनु को फांसी पे चढ़ाने की जल्दी एक ही बंदे को था, इस फिलिपोस को, और थोड़े लोग जो हम नहीं जानते। खा लो। शुरुआत में ही हमारा रूट नहीं बदल रहा नहीं सर? नहीं, रूट तो सही है। लेके कहा ना, एकदम हड्डी का ढांचा हो गया है। तेरी बीवी कुछ खिलाती नहीं है क्या? चीनी है क्या गोभी? क्यों यहाँ पे चीनी नहीं क्या? इधर की बात नहीं, तुम में चीनी की बीमारी है या नहीं? ओ डायबिटीज वो तो नहीं है। हाथ में दागा बागा तका है? वो धागा तो हाथ में ही था ना? कहाँ तरे? वो घर में आने तक भागा, कमरा पे नहीं। मैं दोबारा हाथ धो के आता हूँ। जिंदगी में आज तक सच नहीं बोला उसने। तेरा खेल मेरे पास नहीं चलेगा। तू इधर बैठ। तू कहाँ चल रहे हैं? दागा कहाँ? दागा कहाँ है? माँ, वो धागा मैंने नहीं निकाला। फिर? आपने ही बोला कि एक सिचुएशन में ये अच्छा नहीं है करके निकाल दिया। हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त पर ही तुम्हें ऐसे बोलने का मन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। यस, मैं अभी आता हूँ। ओके। डॉक्टर गिरी का कॉल था। मनु इज रेडी फॉर अ टॉक। मनु, मनु। मैंने तुम्हें बताया था ना, अशोक नरी फिलिपोस का तरह नहीं है। इस सांप को मनु विश्वास कर सकता है। मनु, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं? माँ से मिलना है ना?
चलो। दादी माँ। कौन है बेटा जो बाहर आया? दादी माँ से मिलने आए हैं वो लोग। क्यों? मानू मामा को आपसे मिलना है, आपको लेने आए हैं। नहीं दादी, आप मत जाओ, पिताजी बहुत गुस्से में। मैंने कह दिया ना, ये नहीं होगा। उस माँ को ऐसा एक बेटा नहीं है। ऐसे मत बोलिए। मनु की हालत आपको पता है ना, उसको अपनी माँ से मिलने की इच्छा है। हो सकता है कि फिर कभी मुलाकात ना हो। मनु की आकर ख्वाहिश समझाकर कम से कम प्लीज। इन सब के लिए एक ही जवाब है, नहीं हो सकता। ये और एक बार सुनने के लिए यहाँ खड़ा होने की जरूरत नहीं। सर, ऐसे खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हम। जन्म दिए हुए बेटे से मिलना है कि नहीं वो माँ तय करेगी, उसके बीच में आपकी जरूरत नहीं है। ये पहले ही करना था। പതിയും പടിവാതിലി പതിയും പകലിൻ പാദാംബുജം ആരോരുമോദാതെ കാതിൽ താരാട്ടുമൂളുന്ന കാറ്റ പറയാതെ നീ വന്നതറിയുന്നു ഞാൻ പതിയെ പതിയെ പടിവാതിലി ആരോ വരും പാദസ്വനം പക്ഷി പോലെ ഉള്ളിലാരോ വിതുമ്പുന്നു മെല്ലെ ആളുന്ന വേനലിൻ ചൂടിൽ എന്റെ മാമ്പൂക്കളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പൂവാകടൻ ചുവപ്പും പൂങ്കാറ്റിലെ പാട്ടും ഓരോരോ കുഞ്ഞോളങ്ങളിൽ പോരായിരം പൊന്നോർമ്മകൾ ദീപം രാവിൻ ശ്യാമാന്ധകാരത്തിലാഴ്ന്നു ഏകാന്ത ശോകത്തിൻ തീരം വിണ്ണിൻ നീഹാര ബാഷ്പം പൊതിഞ്ഞു സ്നേഹാർദ്രമാം നോക്കും തേനൂറിടും വാക്കും മായാതെ മായാതിരുന്നാൽ അമ്മേ എൻ ജന്മം സമ്പൂർണമായി പതിയെ പതിയെ പടിവാതിലേ പതിയും പകലിൻ പാദാംബുജം ആരോരുമോദാതെ കാതിൽ താരാട്ടുമൂളുന്ന കാറ്റ പറയാതെ നീ വന്നതറിയുന്നു ഞാൻ പതിയെ പതിയെ പടിവാതിലേ ആരോ വരും
अरे भाई, अपना टायर ट्यूब पंचर होने के बाद ही शराब छोड़ोगे क्या? अरे ये कौन उपदेश दे रहा है? शैतान भलाई की बात करता है, काम ही तो है आपका। अरे मालिक सिर्फ बेचते हैं, पीते नहीं। फिर आके करा बाधते हैं। चुप कर। छोड़, पेट में आग लगी है और तुम्हें बीन बजाना है। बीन? कहावत के मालिक। उस दिन जो रशीद ने शक किया वही हुआ। सीएम उस कुत्ते नरीमान को नया काम दिया है। मैं जानती हूँ उसे, हरामखोर। गाड़ी सीज करने गया तो अजय को उसने रोका। नरीमान? वो कौन है? अशोक नरीमन, DOSP क्राइम ब्रांच। उसको सीएम ने नया काम दिया है। उतना ही है क्या? वो नमूना कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे ऊपर ना चढ़े, है ना अमनी? बेवकूफ, मेरे और तुम्हारे ऊपर चढ़ने आ रहा है पुराना केस खोलने के लिए। उसके कहने पे पुलिस ने कंप्लेन नहीं किया। तुम क्या पागल हो गया? जब केस खत्म हुआ तो वकील ने बोला था अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसे कुछ भी बोलेगा। तुम नहीं जानते उस नरीमन को। गरुड़ की आंखें है उसको। जो नहीं देखता वो देखता है, जो कोई नहीं सोचता वो सोचता है। अगर वो कान बंद कर ले तो वो सोचता है वो कोई दूसरा नहीं सोच सकता। दुकान बंद होगा क्या? थॉमस फिलिप्स नहीं है वो, अशोक नरीमन है। हे भगवान, अब क्या मन की शांति भी नहीं मिलेगी? अच्छे दिल वालों को शांति। वो पुराने जमाने में। देखो भाई, अब निचोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन वकील से मिलना। मालिक बहुत कार बढ़े गए। वकील का हवा गया क्या? अरे मुंह खोलते ही ऐसी बातें बोलता है क्या नमूना? तो हवा नहीं गया क्या? भगवान की कृपा से सब अच्छा गया। थैंक यू। हाँ, ये मैं किसको देख रहा हूँ? आइए आइए। सच में मेरी जी में आग लगी है। क्यों? काफी भीड़ है। ये कार मेरी बहन श्रीदेवी की बच्चे का पहला जन्मदिन है। बाहर गांव से बहुत सारे लोग आए, इसलिए सोचा कि मना ही लूं। चलिए खाना खाते हैं। सिर्फ सब्जी नहीं है, बाकी सब कुछ है। फर्स्ट क्लास स्कॉच के साथ। चक्के देखो। कुछ नहीं पी सकते सर, बहुत टेंशन है। क्या हुआ कोच? वो पुराना केस खोलने के लिए सीएम ने DOSP। हाँ, मैंने भी सुना था। सीएम से बात करने का भी सोच रहा था। सीएम को किस लिए? मुबारकबाद देने। क्या जरूरत? एकदम स्मार्ट ऑफिसर्स को उतारने के लिए। हिसाब किताब जो बह गया है उसको साबित करने दो। दैट्स एडवेंचर। ये साहस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट। आप इंग्लिश बोलते रहो। मेरी दुकान बंद होगी ऐसे ये बोल रहा है। ये तो बोलेगा ही, अनपढ़ गवार। ये सुनकर तू डर गया। ये केस फ्रेम करके लड़ा किसने? मैंने ही तुम्हें भी जबान दिया है। इस खोपड़ी के अंदर भी कुछ है भाई। ये सड़क के गुंडों को उतार के खेलने वाला खेल नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ लीगल ब्रिलियंस। खेलने दो नरीमन को। इस गेम के क्लाइमैक्स में हम दोनों को फूट फूट के हंसने का मौका मिलेगा। इस केस में मैंने एक ही गलती किया है। मेरे कारण क्या? नहीं, इस नालायक के कारण। हॉस्पिटल में अटेम्प्ट किया उसको बाहर निकालने के लिए। सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। यू फूल। कितना देर लगेगा उसकी इधर को ये पता चलने के लिए कि इसके पीछे तुम हो। अपने पुलिस दिमाग को कहां गिरवे रखा है? खत्म करना था तो मडू को बाहर खत्म करता। वो अवसर मिलने के बाद भी तुमने वो नहीं किया। डेड फूड पर मिलने के बावजूद भी उसके दिल पर गोली नहीं उतर पाया। ऐसे आदमी का किसने पुलिस में लिया है? नालायक। भैया जरा आओ ना। हाँ, 1 मिनट कोचू, अभी आया। हाँ, लो बस इतनी सी बात है। तुम बेवजह इंसान को ऐसा डरा दिया। क्या क्या बकवास किया था तुमने? गरुड़ की आंखें, जो कोई नहीं देखता है वो देखता है। उसका दिमाग वो सोचता है जो कोई नहीं सोचता। वो कान घुमाए तो वो सुनता है जो कोई नहीं सुनता। मैं एक और सच जोर से बोल दूं क्या? आपको पुलिस की वर्दी बिल्कुल नहीं जचता। आपने एक बात गौर से देखा? आजकल भूख नहीं उन्हें, वरना पहले तो सीधा। तुमसे जरा बात करना है। आजकल तो मुझे कुछ खबर नहीं देते। क्या सर? सुना है कि वो बाईपास वाले जगह को एडवांस दिया। नाम के लिए एडवांस दिया है, लेकिन कुछ तय नहीं हुआ है। क्या हुआ सर? जगह में कोई गड़बड़ नहीं है। चिंता किए बगैर खरीद लो। लेकिन तुम्हें अभी उस जगह का जरूरत है क्या? क्योंकि मुझे पहले वो जगह लेने की बहुत चाहत थी। फिलहाल वो जगह मेरे नाम पे हो या तुम्हारे नाम पे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सही है। ओनर तुम हो तो आराम से पैसा देके खरीद सकता हूँ। बस फिर भी दिक्कत है तो नहीं मांगूंगा। कोई दिक्कत नहीं, वो जगह सर के नाम पे लिख दूंगा। क्या जगह का बात बोलने के लिए मुझसे ऐसे चिपके? नहीं, मेरी बहन और उसकी फैमिली अमेरिका से आई है ना। उनका फ्लाइट टिकट, मतलब 4 लोगों का अमेरिका तक जाने का टिकट लेना तुम्हारे लिए मुश्किल थोड़ी ना है। क्यों? तुरंत अरेंज कर दूंगा। और फिर मेरे बीबी ने तुम्हें एक बात याद दिलाने को कहा है। समझ गया। आपकी वाइफ LIC एजेंट है ना, करोड़पति हूँ इसीलिए बड़ा सा पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो क्या नहीं होगा। कितनी लोग बिना कारण के गाड़ी से लगकर मरते हैं। इनको भी थोड़ा मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ मालिक।
कि मैं मर जाऊं? इधर भी आज के लिए इतना बस। पीएचसी नहीं है तो छोड़ो, देवस्थम में एक मेंबर की जगह थी, वो भी चल जाता। जैसा भी हो, सबरीमला पूजा के बाद बड़े पुजारी से लेकर डोली रखने वालों की रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद भी है पूजा प्रसाद, ये सब की भी भर्ती होती है और बाकी सारी चीजें। मैं सीएम से दोबारा मिलके आता हूँ। वो है नरीमान। पूछ। हे सर। हाँ तुम हो ना नरीमान? हाँ जी। एमएलए को पहचाना? हो, क्यों नहीं। तुमसे दो बात बोलना है मुझे। बोलिए। यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे तुम्हारे मुंह पर देकर बात न करे तो तुम जबान उकाड़ लोगे, रोक लोगे। तुम कौन हो? चुने गए प्रतिनिधि या यूनिफॉर्म की ज्यादा कीमत है? मुझे आज जाना है। मुझे आज जाना है, जो पूछा वो सच है। अब मुंह नहीं खुला तुम्हारा। इज्जत है तो इज्जत के साथ। अब सीएम तो क्या, कोई भी तुम्हें थाम ले, तुम्हारी खाकी टोपी और विसिल बुखार फेंकूंगी। बहुत मुश्किल होगा बहन जी। जवान संभाल के बात करो। उद्योग विभाग के हर काम को नस नस में रखता हूँ, याद रखना। हाँ तुम जी? समझ में नहीं आया? जनप्रतिनिधि। अच्छा, वो मैं भूल गया। जनप्रतिनिधि। जन्म दिए हुए माँ शर्म करेगी उस बेटे को वोट देने की। वैसे एक तोप आया था, विपक्षी उम्मीदवार ऐसे ही बच गए। वो इस प्रजा की बदकिस्मत। दम है आप में, आपकी नियोजन मंडल में पैर रखने की? इस मुंह का स्वागत करने के लिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, झाड़ू और गोबर के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी मर्जी। तुझे मैं कुछ नहीं उखाड़ोगे। कोई अबकारी या कुचमनी का दान लेके भर लो, पर वही रुक जाओ। वो चंचलता लेके यहाँ मत आओ। एक भरपूर चीज को अपने साथ ही लेके घूम रहे हो ना, ये हिसाब किताब उसके पास रखो। भैया, कॉर्पोरेशन चेयरमैन देवस्थम बोर्ड मेंबर बनने के लिए हमेशा अपनी बीवी के पीछे दुम मिला के मत घूमो, कभी कभी छोड़ दो उन्हें। सही है। हाँ बोल, मिली क्या माताश्री? अरे सेतुलक्ष्मी माताश्री नहीं है सर, जवान है और फिर थोड़ी तीखी से लग रही है वो। तीखापन ज्यादा है तो अच्छा है, तो मिठास थोड़ा कम कर सकते ना। कब मिल सकते हैं उनसे? जल्द से जल्द। जल्दी मत करो, अच्छी तरह तोलो। तुम ही से बोला ना अच्छी तरह तोलने। जितना बोला उतना पैसे दे रही हूँ ना, ऊपर से महंगाई। तुम तोलो ना। तोल ही तो रहा हूँ, उससे पहले तड़पेगी तो। ले ये भी रख ले। नहीं, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, अच्छा लगा। व्हाट? आपका ये कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, देने वाला भाव और मिलने वाली तोल, वो ठीक होनी चाहिए। दैट्स गुड। एडवोकेट सेतुलक्ष्मी, करेक्ट है तो? वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। तो क्या? पिल्लाई सर, मैडम, एक केस के बारे में आपसे जरा बात करना था। केस? कौन सा केस? रोड में बात करने हैं क्या इसके बारे में? ऑफिस में आ जाओ। जब मैं वहाँ हूँ। कब होंगे? वो ऑफिस में पूछ लेना। वो कब पूछूं? नहीं, मैडम का ऑफिस कहाँ है? वो किसी से पूछ लेना। वो अंगूर देना यार। ये हाथ में नहीं आएगी लगता। देख ही लेते हैं। चल श्रुति। अरे 100-300 वकीलों से पूछा था, कोई नहीं पहचानता इस सेतुलक्ष्मी को। उन सबको मजिस्ट्रेट कोर्ट की सफाई वाली सेतुलक्ष्मी जानते हैं। बड़ी वकील होना तो दिमाग होना चाहिए। ये दिमाग यानी मुझे जिद नहीं कि मैं आपसे बात करके ही रहूंगा। डॉक्टर गिरी ने बताया था आपका नाम। उनके बातों से लगा कि आप मनु के बारे में कंसर्न हो। मनु? कौन मनु? शो ऑफ मत कीजिए, वो भी मेरे से। जिस मनु को आप अच्छे से पहचानते हो वही। उस केस को मैं रीओपन करने की कोशिश में हूं, उसके बारे में बात करना है। अगर आप सहमत हो तभी। वो फाइल लेकर कहाँ आना है?